श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 42वां सर्ग। द्विचत्वारिंशः सर्गः। मारीच का स्वर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता जी के उसे देखना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एवं मुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं तथा गच्छावेतु ब्रवीणदीनो भयाद् रात्रिं चर प्रभु। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उसने निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। द्रस्त संचाहम पुनस्तेन सरचाम सिधारिण मन बदोद्यत शस्त्रेण निहितम जीवितम चामि। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। नहीं रामम पराक्रम्य जीवन प्रति निवर्तते वर्तते प्रतिरूपो वसौ यम दंड हतस्यते। भगवान श्री रामचंद्र जी के शांत पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता। तुम यम दंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के ही समान हैं। किम नो कर्तु मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि एष गच्छाम्यहं तान् स्वस्ति ते अस्तु निशाचरो। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो यह मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो। प्राहस्तौ भवत तेन वचने निशा राक्षसां परिस्वजन् सुसंक्लिष्टमिदं वचनं ब्रवीन्। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, एतच्छौटीर्ययुक्तं मच्छन्दवशवर्तिना इदानीमसि मारीचा पूर्वमन्यो हि राक्षसान्। यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। आरोहितामयं शीघ्रं खगो रत्न विभूषिता मया सह रथो युक्ता पिशाच वदने खरे। यह रत्नों से विभूषित मेरा
आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुटे हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि ताम शून्ये प्रसवं सीतामानिष्यामि मैथिलीं। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दूं। उसे लुभाकर तुम यहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। ततस्तेत्युवाचेनं रावणं ताटकासुतां ततो रावण मारीचौ विमानम्यूतं रथम् आरुह्यायुतः शीघ्रं तस्मादाश्रम मंडलान्। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथैव तत्र पश्यन्तौ पद्मनानि वनानि च गिरिः सरिता सर्वां राष्ट्राणि नगराणि च समेत दंडकारण्यं राघवस्याश्रमं तथा ददर्शः मारीचो रावणो राक्षसाधिपा। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, रास्तों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सह राक्षस राय रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। औतीर्यथा तस्मात् तथा कांचन भूषणाम् हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यं ब्रुवीन्। तब उस स्वर्ण भूषण रथ से उतर कर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, एतद् रामाश्रम पदम दृश्यते कदलीव्रतम क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वै मांगता। सखे है केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सारावण बचा स्तुत्वा मारीचो राक्षसतला मृगो भूत्वा आश्रम द्वारि रामस्य विचारः। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। सातु रूपम समास्थाय महान्भुत दर्शनम मणि प्रवर श्रृंगार सीता स्थित मुखाकृति रक्त पद्मोत्पलमुखो इंद्रनीलांपन स्रवां
किंचिदभ्यन्नुत्ग्रीव इंद्रनीलनिबोधरा मधुकनिपार्श्वश्च कंजकिंजलसन्निभा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्र नील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेदानि संकास खुरस्तनं जगाम सुसंहिता इंद्रायुध सवर्णेन पुच्छेन विराजिता। उसके खुर वैदुर मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। मनोहर स्निग्ध वर्णो रत्ने नाना विधैर्वृता, क्षणेन राक्षसो जातो मृगा परम शोभना। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुनकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। वनम प्रज्वलयम रम्यम रामाश्रम पदम चा ततो मनोहर दर्शनीयम रूपम कृत्वा सा राक्षसाम प्रलोभनार्थं वेदेयां नाना धातु विचित्रितम विचरन गच्छते सम्यं शांतबलानि समन्विताम्। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब ओर उत्तम घासों को चढ़ने और विचरने लगा। रौप्य बिंदु सतह चित्रम भूत्वा चा प्रिय दर्शना विटपीनाम किसलयान भक्ष्यन विचारहं। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रोप्येन बिंदु सते चित्रम भूत्वा च प्रिय दर्शना विटपीनां किसलयां भक्तिं विचारुहां। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। कदली ग्रहकम गत्वा कर्णिकाराणि तस्तता समाश्रयन् मंदगतिं सीता संदर्शनम् तथा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता जी की दृष्टि पड़ सके उसे ऐसे स्थानों में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। राजीव चित्र पृष्ठासा विराजमान मृग रामास्त्रम पदाभ्यासे विचार यथा सुखम। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। पुनर्गत्वा निवृत्तस्य विचचार मृगोत्तमान् गत्वा मुहूर्तम् त्वारया पुनः प्रति निवर्तते। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर वहीं बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। विकीर्णश्चन क्वाचिन भूमौ पुनरेव निषीदति आश्रम द्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति। वहीं कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता था। मृगयूथैरनुगता पुनरेव निवर्तते सीता दर्शना मां कांचन राक्षसो मृगताम गताम। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूप धारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा था कि किसी तरह सीता जी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। परिभ्रमति चित्तानि मंडलानि विनिश्चितन् परिभ्रमति चित्राणि मंडलानि विनिष्पतन् समन्वीक्ष्य च सर्वे तुम मृगाये अन्ये वने चराम। उपगम्य समाग्राय विद्रुवन्ति दिशो दशो। सीता जी के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षसासु अपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतान् प्रच्छादनार्थं भावस्य नाम भक्षयति संस्पृशन्। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में
ही तत्पर रहता था। तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। तस्मिन्नेव तथा काले वैदेही सुलोचना कुसुमाब्जै व्यग्रापादपनत्य कर्णिकारान् शोकांशौ च्यूतांशु मदिरेक्षणा। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। कुसुमान्यं चिन्वन्ति चचार रुचिरानना अनर्हा वनवासस्य शातं रत्नमयं मृगं मुक्तामणि विचित्रांगं ददस परमांगनाम। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने की योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता जी ने उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणि से चित्र सा जान पड़ता था। तम्बेरुचिरदन्तोष्टं रूप्य धातु तनुरूहं विस्मयोत्फुल्लनयनां सस्नेहं समुदयच्छतौ। उसके दांत और होंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी तथा तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। साचाताम राम दयिताम पश्चिम मायामयो मृगा विचार ततस्तत्र दीप्यन्यो तद्वनम्। वह माया मृग भी श्री राम की प्राण बल्लभा सीता जी को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। आदृष्ट पूर्वं दृष्ट्वा तं नाना रत्नमयं मृगं विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजाम। सीता जी ने वैसा ही मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का भी बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 2 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की अरण्य कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री राम जय जय राम, श्री